नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम भारतीय इतिहास से अध्याय 3 प्रागैतिहासिक काल पार्ट 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग, हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? अ महदहा, बी पटने, सी तमदमा, डी सरायनाहर राय। आपका सही जवाब है महदहा। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? अ बागोर, बी बागोर 2, सी वीरभानपुर, डी महदहा। आपका सही जवाब है बागोर। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अ अजंता, बी भीमबेटका, सी अमरावती, डी बाग। आपका सही जवाब है भीमबेटका। आपका चौथा प्रश्न है, सरायनाहर राय और महदहा संबंधित है? अ विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से, बी विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, सी गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, डी गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। आपका सही जवाब है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? अ घघरिया, बी भीमबेटका, सी लेखनिया, डी आत्मगढ़। आपका सही जवाब है भीमबेटका। आपका छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? अ लेखनिया शिलाश्रय 1, बी मोरहना, सी धनुही, डी घघरिया। आपका सही जवाब है लेखनिया शिलाश्रय 1। आपका सातवां प्रश्न है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? अ निम्न पुरापाषाण काल, बी उच्च पुरापाषाण काल, सी मध्य पुरापाषाण काल, डी मध्यपाषाण काल। आपका सही जवाब है मध्यपाषाण काल। आपका आठवां प्रश्न है, पाषाणयुगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? अ कुत्तों को, बी गधों को, सी घोड़ों को, डी भेड़ों को। आपका सही जवाब है कुत्तों को। आपका नवां प्रश्न है, भारत में मानव अस्थि पंजक कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? अ पुरापाषाण काल से, बी मध्यपाषाण काल से, सी नवपाषाण काल से, डी ताम्रपाषाण काल से। आपका सही जवाब है मध्यपाषाण काल से। आपका 10वां प्रश्न है, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरस्थलों को टेरी स्थल, टेरी साइट्स कहा जाता है? अ उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है तमिलनाडु। आपका 11वां प्रश्न है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? अ पुरापाषाण काल में, बी मध्यपाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी ताम्रपाषाण काल में। आपका सही जवाब है नवपाषाण काल में। आपका 12वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अ ब्रह्मगिरी से, बी चिरान से, सी मेहरगढ़ से, डी गुरजहोम से। आपका सही जवाब है मेहरगढ़ से। आपका 13वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? अ घग्गर नदी के तट पर, बी कोलन नदी के किनारे, सी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, डी पश्चिमी बलूचिस्तान में। आपका सही जवाब है पश्चिमी बलूचिस्तान में। आपका 14वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? अ गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी बाजरा। आपका सही जवाब है गेहूं। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? अ रंगपुर, बी लोथल, सी मेहरगढ़, डी कोलदेहवा। आपका सही जवाब है मेहरगढ़। आपका 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अ आजमगढ़, बी बागोर, सी अहार, डी बेलन घाटी। आपका सही जवाब है बेलन घाटी। आपका 17वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? अ कश्मीर में बुरजहोम, सी गुजरात में लोथल, सी बिहार में चिरांद, डी उत्तर प्रदेश में कोलदेहवा। आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में कोलदेहवा। आपका 18वां प्रश्न है, खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? अ पुरापाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी मध्यपाषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है नवपाषाण काल में। आपका 19वां प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? अ बागोर, बी कालपी, सी आदमगढ़, डी टेरी। आपका सही जवाब है कालपी। आपका 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? अ मारतंड, बी बुरजहोम, सी दाऊजी हेडिंग, डी चिरान।
आपका सही जवाब है बुर्ज होम। आपका 21वां प्रश्न है, भारत में कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का सेकेंड खुदाई में निम्नलिखित में मिलता है। अ बिहार, बी कश्मीर, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। आपका सही जवाब है कश्मीर। आपका 22वां प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? अ कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, बी मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति, सी बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, डी हड़प्पा संस्कृति। आपका सही जवाब है कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। आपका 23वां प्रश्न है, दक्कन के राख के टीले ऐश माउंट्स प्रदर्शित करते हैं। अ वह स्थान जहां व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, बी वह स्थल जहां वैदिक आहुतियां दी जाती थी, सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, डी भट्टे जहां बर्तन पकाए जाते थे। आपका सही जवाब है नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। आपका 24वां प्रश्न है, राख के टीले ऐश माउंट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? अ पूर्वी भारत, सी उत्तरी विंध्य क्षेत्र, सी दक्षिण भारत, डी कश्मीर। आपका सही जवाब है दक्षिण भारत। आपका 25वां प्रश्न है, चाक व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? अ पुरापाषाण काल में, बी मध्य पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में, डी लौह काल में। आपका सही जवाब है नवपाषाण काल में। आपका 26वां प्रश्न है, मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। अ बुर्ज होम में, बी पटना में, सी वाराणसी में, डी मेहरगढ़ में। आपका सही जवाब है बुर्ज होम में। आपका 27वां प्रश्न है, मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे। अ बुर्ज होम में, बी पटना में, सी काशी, डी मेहरगढ़ में। आपका सही जवाब है मेहरगढ़ में। आपका 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? अ चिरांद, बी चेचर कुतुबपुर, सी ताराडीह, डी बरूडीह। आपका सही जवाब है बरूडीह। आपका 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? अ पुरापाषाण युग, बी ताम्रपाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी लौह युग। आपका सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। आपका 30वां प्रश्न है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? अ मेसोलिथिक एज, बी चाल्कोलिथिक एज, सी नियोलिथिक एज, डी मेटल एज। आपका सही जवाब है चाल्कोलिथिक एज। Thanks for watching Pooja Classes 30. Please like, comment, share and subscribe.